हैं अपने स्क्रीन पर कि यहाँ पर हैं बृहस्पति देव और आपके दूसरे साथ हैं शनि देव। तो बृहस्पति और शनि, तो जो आज का रूल होने वाला है, जो आज का हम 5वें सूत्र की बात करेंगे, इससे पहले हम जो बात की थी 4 सूत्र कर चुके हैं, उनमें से 3 सूत्र हमने लिया था शनि देव का और 1 सूत्र जो हमने लिया था बृहस्पति देव का। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आए तो इसके पहले 4 पार्ट अवश्य देखिए। आपको ये वीडियो वैसे तो समझ में आ जाएगी, अगर नहीं आती है तो आप 4 पार्ट देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भृगु संहिता में उनको रखा गया है। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि महर्षि भृगु ने अपने पुत्र को क्या कहा 5वें सूत्र के बारे में, अर्थात शुक्राचार्य से जब वो वार्तालाप कर रहे थे भृगु संहिता लिखते वक्त, तो उन्होंने क्या कहा कि 5वां सूत्र क्या है। और 5वां सूत्र क्योंकि यहाँ पे कंबाइन किया हुआ है, तो 5वां सूत्र जो दिया उन्होंने बृहस्पति और शनि से रिलेटेड दिया। क्या लिख कर दिया, क्या बताया उनको बताया, वत्स अगर किसी जातक के लग्न कुंडली में जुपिटर बृहस्पति देव और शनिदेव, बृहस्पति और शनिदेव एक साथ बैठे हों, बृहस्पति और शनिदेव किसी भी घर में एक साथ बैठे हो, वो कोई सा भी लग्न हो सकता है, वहां से अगर आपको दिख रहा है ये दोनों कर्म और धर्म, कर्म धर्म अधिपति दोनों एक साथ आपके किसी घर में बैठे हुए हैं, बैठने की बात कर रहा हूं, और वहां से आप देखेंगे कि जहां पे 1 नंबर की राशि पड़ रही है, अर्थात मेष राशि पड़ रही है, तो उस मेष राशि, वो जिस घर में मेष राशि पड़ेगी उस घर से रिलेटेड कोई ना कोई चीज को यह युति स्पॉइल कर सकती है, उसमें उतार चढ़ाव ला सकती है, उसे एक्टिवेट कर सकती है और उस घर से रिलेटेड आपको मेहनत करना पड़ सकता है। ये चीज सिंपल सूत्र था, इस चीज को आप याद रखिए। अब मैं आपको इसको कुंडली में लेके चलता हूं कि कुंडली में आपने कैसे देखना है। उससे पहले अगर आपको किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए हुए हैं, अन्यथा आप हमारी ऐप ज्योतिष घर को डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, अब तो कोरा पे भी आ चुके हैं, वहां से भी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। महीने में एक बार जवाब देने का यथासंभव कोशिश की जाएगी। और यहाँ पे सब कमेंट से आपको बचना है, सब कमेंट्स करेंगे तो स्पैम में आएंगे, तो आपके कमेंट को इग्नोर किया जाएगा। चलिए, तो भाई अब आपने क्या देख लेना है, आपने देख लेना है क्या आपकी कुंडली में लग्न कोई भी, मान लीजिए मैं यहाँ पे लग्न लिख देता हूँ कि यहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ, इस तरीके से नंबर आप देख रहे हैं अपनी कुंडली में कि आपकी कुंडली में 5 नंबर के आप लग्न के जातक हैं। यहाँ पे कोई सा भी नंबर हो सकता है, कोई सी भी लग्न के भी आप जातक हो सकते हैं। मैंने क्या कहा, अगर इस कुंडली में, अगर आपकी कुंडली में किसी भी घर में अगर आपको बृहस्पति और शनि की युति दिख रही है, तो बृहस्पति और शनि कहीं भी बैठे हों, मतलब मान लीजिए इस कुंडली में जो बृहस्पति और शनि देव हैं वह आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, बृहस्पति और शनि देव की युति जो है वह चतुर्थ भाव में बैठी है। मैंने क्या कहा कि अगर जुपिटर और सैटर्न आपको दिखते हैं, शनि और बृहस्पति आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में दिखते हैं, तो वहां से जो मेष राशि जहां पे पड़ेगी, तो मेष राशि देखिए कहां पे पड़ रही है, आपको दिख जाएगा कि मेष राशि आपको दिख रही है 9वें भाव में, मेष राशि निकल के आई, तो यह युति कहीं ना कहीं आपके भाग्य के साथ ये वाला घर डेफिनेटली एक्टिवेट होगा। और ये एक्टिवेट कब होगा, जब इन दोनों की दशा अंतरदशा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चल रही होगी, या फिर उस एज में जिस एज में आपकी एज चल रही होगी। कहने का मतलब जैसा कि मैंने बताया था कि भृगु संहिता के हिसाब से पहली एज ये होती है, पहला घर, दूसरी एज, तीसरी एज, चौथी एज, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं। तो इसी तरीके से एक 16 की एज आ गई, एक 4 की एज आ गई, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं, 23वीं, 24वीं, 25वीं, 26वीं, 27वीं, 28वीं। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो एज आएगी उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। चौथे साल की एज जो आ रही है डेफिनेटली कम है, तो आपके माता पिता को ध्यान रखनी है। आपके भाग्य से रिलेटेड, आपके भाग्य से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको जो है वो प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे ये इस चीज को आप नोट करके चलिए। तो भाग्य आपका उतार चढ़ाव हो सकता है, आप अपने गुरुओं का यहाँ पे अपमान कर सकते हैं।
कहीं ना कहीं आपको अपने गुरुओं से जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं कम मिलेगी, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो या फिर आपके स्पिरिचुअल सेक्टर में हो। एक चीज ये, ना केवल यह चीज सिर्फ और सिर्फ इस युति के बारे में कही गई थी, साथ में उन्होंने ये कहा कि 5वें में एक अलग से कंडीशन लगा दीजिए, अगर आपकी कुंडली में आपको दिखता है शनि और मंगल की युति भी एक साथ किसी भी घर में, मतलब या तो बृहस्पति और शनि या शनि और मंगल किसी भी घर में किसी भी भाव में बैठ जाए, तो वहां से जहां पे 1 नंबर पड़ेगी आपके लग्न के हिसाब से, उस घर के भाव को वो स्पॉइल करेंगे, एक्टिवेट करेंगे और उस घर से लेकर आपको एफर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी। आशा करता हूं ये सिंपल सा सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। आज सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय माता दी।